अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कवर किए जो कि टॉपिक नंबर 2.5 के थे ग्राफिकल एनालिसिस में। अब जो है वो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन के अंदर अगले जो हैं हमारे ग्राफ वो हैं जी स्पीड टाइम ग्राफ्स। अब हम स्पीड टाइम ग्राफ्स की तरफ चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर दो एक्सिस देखी थी, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। बिल्कुल सेम जी, इसके अंदर भी दो एक्सिस होंगी जी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। लेकिन इसके अंदर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इस तरीके से जी, ये हमारी वाई एक्सिस होगी एक, और एक हमारी इस तरीके से एक्स एक्सिस होगी जी। लेकिन यहाँ पर जो हमारी वाई एक्सिस है उसके अंदर हम लोग वी यानी कि स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारी एक्स एक्सिस है वहाँ पर हम लोग टाइम यानी कि उसे हम सेकंड्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब जो हमारी पिछले जो ग्राफ था उसके अंदर डिस्टेंस और टाइम था, इसके अंदर वेलोसिटी और टाइम यानी स्पीड और टाइम होंगे। तो हम अपने पहले ग्राफ की तरफ चलते हैं जी। जो सबसे पहला ग्राफ है वो है जी ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब इस ग्राफ को अगर आप देखें गौर से तो ये जो ग्राफ है इसके अंदर ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के अंदर जी अगर आप वेलोसिटी को देखें ना तो वेलोसिटी 4 है। ठीक है जी, ये जो वेलोसिटी है ये 4 है। ये इस मेरी लाइन से ऊपर ऊपर रेड वाली जो लाइन है ये वेलोसिटी लगातार जी 4 है। टाइम नीचे गुजर रहा है, ये देखें जी, टाइम नीचे पहले 5 था, वेलोसिटी फिर भी 4 थी। टाइम फिर नीचे 10 हुआ, वेलोसिटी फिर भी 4 थी। टाइम 15 हुआ, वेलोसिटी फिर भी 4 थी। और टाइम 20 हुआ तो वेलोसिटी फिर भी 4 थी। तो वेलोसिटी लगातार 4 थी जी ये तीनों चारों टाइम्स के दौरान। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। हम 5 से ऊपर जाते हैं, पीछे हम लेफ़्ट की तरफ आकर चेक करते हैं तो वेलोसिटी 4 है। इसी तरीके से 20 में ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर टच करते हैं लाइन के साथ और जो पॉइंट है उसे लेफ़्ट पे जाके देखते हैं तो फिर भी 4 है। इसी तरीके से हम बाकी भी जो देखते हैं तो उसके अंदर भी लगातार 4 है। तो ये वेलोसिटी जब चेंज नहीं होती जी, स्पीड जब चेंज नहीं होती तो इसको कहा जाता है जी कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो ये ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड की एक और नाम भी दिया जा सकता है जी, और वो है जी ज़ीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है जी? ये ज़ीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ज़ीरो एक्सेलरेशन का क्यों ग्राफ है जी? देखें ना, जब स्पीड चेंज नहीं होती तो कौन सी चीज़ ज़ीरो होती है? एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन का ताल्लुक चेंज इन स्पीड से होता है। जब स्पीड चेंज होती है तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। मेन तो वहाँ पर वेलोसिटी का वर्ड है ना, क्योंकि अब ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो मैं इस वजह से यहाँ पर से मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो जब स्पीड चेंज होती है तो एक्सेलरेशन पैदा होती है, और जब स्पीड चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, यानी एक्सेलरेशन लगातार ज़ीरो ज़ीरो है। अब ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगी ना, फिर चेंज नहीं होगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो ही रहेगी और एक्सेलरेशन कुछ भी यानी कि हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं जिसने लिखा क्या है। सबसे पहले ये कहता है जी, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट इज एन एग्जांपल द 4 विद टाइम देन द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। इसके लिए जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं जी इसे कहते होते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है जी, ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये रेड वाली लाइन देखें बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये नीचे टाइम वाली लाइन है, जैसे ये टाइम इन सेकंड्स वाली लाइन है बिल्कुल। दोनों को मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। लेकिन जी रेड वाली लाइन भी ऐसे ही है, और जो नीचे टाइम वाली ये लाइन वो भी ऐसे है। अब जब दोनों लाइनें ऐसे हैं तो इसको कहा जाता है कि ये आपस में पैरेलल है। अब ये आपस में पैरेलल भी हैं तो इस वजह से, क्योंकि टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट होती है, तो इसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि जी ये जो वेलोसिटी वाली जो लाइन है ये विद टाइम एक्सिस या विद एक्स एक्सिस पैरेलल है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है जी। इसके बाद कहता है जी, इन अदर वर्ड्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड ऑफ दी। और कहता है जी कि ये कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करिए, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड 4 है लगातार। इसी तरीके से हम दूसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं। इसमें जो पहले लिखा है वो पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। ये जी यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। कहता है लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी चेंजिंग यूनिफॉर्मली। कहता है कि स्पीड को आप चेंज करेंगे, लेकिन किस तरीके से चेंज करेंगे कि रेट बराबर रहे, चेंज होने का रेट बराबर रहे, यानी कि एक्सेलरेशन का आंसर बार बार सेम आए हर पॉइंट पे। इन सच अ केस स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट thus its speed time graph would be straight line as shown in the figure. A straight line means the object is moving with constant or uniform acceleration. The slope of the line gives the magnitude of the acceleration. ये स्लोप वाली बात भी मैं आपको एग्जांपल में बाद में बताता हूँ नीचे। सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखें ज़रा। इस ग्राफ के अंदर देखें कि जो लाइन है ना ये ज़ीरो से शुरू हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है हमारी।
अब ये आपकी मर्ज़ी, आप कोई से भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं लगातार, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं पहले ये पॉइंट लेता हूँ जी कि जब टाइम 5 है तो उस टाइम वेलोसिटी 2 है, टाइम 5 है और वेलोसिटी उस टाइम 2 है जी। तो 5 और 2 लिया, अब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी इस टाइम 2 होगी। तो एक्सेलरेशन के फार्मूले में जाके पुट करें जी, फाइनल माइनस इनिशियल यानी 2 माइनस 0। इसी तरीके से नीचे जो टाइम है वो भी 0 से 5 लिया है तो 5 सेकंड, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। इसी तरीके से हम अगर दूसरा पॉइंट ले लें, यानी कि यहाँ पर टाइम ले लें 10 और यहाँ पर ये ले लें 4 वेलोसिटी, तो अब जी अब हमारी मर्ज़ी है कि हम इनिशियल कौन सी ले रहे हैं। अगर इनिशियल ले रहे हैं ना 0, तो फाइनल ले रहे हैं 4 वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे जी फाइनल माइनस इनिशियल को 4 माइनस 0। तो फिर अब टाइम भी 0 से लेना है, वेलोसिटी 0 से ली है तो टाइम भी 0 से लेना है ना। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 ली है तो टाइम भी इनिशियल 0 लेना है। तो टाइम आएगा जी 10 सेकंड, फिर 0 से अगर हम देखेंगे तो 10 सेकंड बनेंगे ना, यानी कि हम फिर ये वाला हिस्सा देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा, तो 10 बनेगा, क्योंकि हम वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं 0 से ऊपर। तो इसी तरीके से जी फिर ये 10 सेकंड आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 10 0.4। अगर आप यूँ देख लें, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो अंदर ये जो बन रहा है, ये डब्बे वाला जो हिस्सा ना, सिर्फ अगर आप ये देखना चाहें, ये अंदर वाला जो शेडिड वाला पोर्शन है मेरा, अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी हो रही है, तो आप ऐसा करें 2 ले लें इनिशियल, ये जो 2 है ये वाला, और फाइनल ले लें ये वाला जो 4 है। अब फिर टाइम भी इसके मुताबिक लें, जब 2 थी वेलोसिटी तो टाइम था 5 ये वाला, और उस टाइम फाइनल हो गया टाइम फिर 10। तो आपने फिर आप किस तरीके से लेना है जी, फाइनल 4 इनिशियल 2, 4 माइनस 2, 2 आ गया ऊपर एक्सेलरेशन के फार्मूले में, और नीचे जी टाइम 10 माइनस 5, तो 5 सेकंड आ गए, फिर 2 डिवाइड बाई 5 0.4, एक्सेलरेशन दोबारा 0.4, हर पॉइंट पर 0.4 आ रही है। अब इसी तरीके से अगर आप ये देख लेंगे, जो इसने नहीं लगाया मैं लगा देता हूँ जी, ये 15 में अगर हम ऊपर की तरफ चले जाएँ तो ये यहाँ से 6 को आकर टकरा जाएगा जी, यानी कि वेलोसिटी उस टाइम 6 है जब टाइम 15 है। अगर 0 से ले लें तब भी जिस मर्ज़ी पॉइंट से ले लें जी, अब मैं 0 से ले रहा हूँ, अगर 0 से ले लेता हूँ तो 0 से 6, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल 6, तो फाइनल माइनस इनिशियल 6 माइनस 0 आ जाएगा 6 ऊपर, और नीचे आ जाएगा जी 15 माइनस 0, 15 ही टाइम आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 15 दोबारा 0.4, तो ये 0.4 आ गया जी दोबारा। अब आप देख रहे हैं हमेशा आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है 0.4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये 0.4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड जो आ रहा है बार बार, ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही। एक्सेलरेशन चेंज ना होने का जो मतलब है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब चेंज नहीं होती तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अब हम चलते हैं जी एग्जांपल की तरफ, ये एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल के अंदर कहता है जी कि फाइंड दिस एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, जो बनाया था हमने फाइंड की। ये देखें जी वही सारी बातें लिखी होंगी, ग्राफ 2.23 ग्राफ के अंदर जो है जी एक पॉइंट ए एक बी या 5 2 और 4 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमने, दोनों पॉइंट से ये मालूम कर दिया 0.4 आ रहा है, ठीक है जी। ये वही बातें लिखी हुई जो मैं आपको बता चुका हूँ जी अभी इस ग्राफ के अंदर। हम अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं जी, लेकिन अगले ग्राफ में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो हम लोगों ने पिछला ग्राफ पढ़ा है ना, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इसके आगे ये लिख भी लीजिएगा लाजमी तौर पे कि ये किस चीज़ का है जी। एक तो ये ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड का, और एक ये एक्सेलरेशन 0 का ग्राफ है। इस तरीके से इसके अंदर तो इसने ब्रैकेट के अंदर दो नाम यूज़ किए, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब एक और ग्राफ जी, ये इसने एग्जाम्पल देकर रिप्रेजेंट किए, ये असल में है एक ग्राफ है एक और। तो इसके अंदर कहता है जी कि स्पीड टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन का। अब देखें जी वहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो रही थी वो इंक्रीज़ हो रही थी लगातार, तो इंक्रीज़ हो रही थी लेकिन उसका रेट बराबर था इंक्रीज़ होने का, तो उसे हम लोगों ने एक्सेलरेशन का कौन सी वाली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है उसी रेट से, बराबर रेट से, तो अब हम इसको यूनिफॉर्म डीसेलरेशन कहेंगे जी। अब इसको हम क्या कहेंगे जी, यूनिफॉर्म डीसेलरेशन। तो इस ग्राफ के अंदर आप चलते हैं जी, ज़रा यहाँ पर वैल्यूज़ चेक करें। इसमें भी हम 2-3 वैल्यूज़ ले लेते हैं, चलें 2 ले लेते हैं जी, 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब आपने इसके अंदर जो है ना जी, ये एक वैल्यू ले ली है 4, उस टाइम जो टाइम है वो है जी 5, ठीक है। अब ये ऊपर से शुरू हो रहा है ना ग्राफ, तो आपने जब टाइम लेना है ना 0, ये टाइम जब आप लेंगे 0, तब आपने जो है वो वेलोसिटी ले लेनी है
6। अब देखें जी, आपने यूँ लेना है इसको, मेरा जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 4। फाइनल वेलोसिटी कितनी है जी 4, नीचे आ गई ना, डिक्रीज़ हो रही है। ये लाइन जो है वो शुरू ऊपर से हो रही है, ये ऊपर से शुरू होगी नीचे की तरफ। इनिशियल है मेरी जी 6, फाइनल होगी मेरी 4। तो 4 माइनस 6 कितना हुआ जी -2, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा इसके दौरान मुझे, देखना 6 पे 0 था टाइम, 4 पे जो है वो 6 पे, ये देखें जी नीचे की तरफ, ठीक है जी, ये 6 पे देखें ज़रा, ये नीचे की तरफ। एक मिनट मैं आपको लाइन से ज़रा बता दूँ। ये देखें जी, जब ये 6 होता है तो ये नीचे आकर देखेंगे ना टाइम, ये देखें टाइम स्टेम 0 है, ठीक है। इसी तरीके से जब ये 4 है तो 4 पे इधर हम लोग यहाँ से 4 से इधर से सामने जाएंगे, लाइन पे टच करेंगे, जहाँ पर ये पॉइंट टच होगा लाइन को ना, वहीं से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो नीचे की तरफ लगा देंगे। तो जो नीचे लाइन लगाएंगे तो देखें जी 5 बनेगा टाइम। तो उस टाइम जो है वो टाइम 5 हुआ। तो इनिशियल जो है वो वेलोसिटी 6 है जी, फाइनल 4 है, 4 माइनस 6 -2 ऊपर आया था, और टाइम हमारा जी 5 माइनस 0 5 आएगा। तो अब जब 2 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 0.4 आएगा। इसी तरीके से जी हम अपना दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। अब है जी पॉइंट हमारा 2। अब देखें जी, अगर 2 में हम जाएँ और लाइन को उधर जाकर टच करें, तो लाइन को टच जहाँ पे होगा उसे हम जाकर नीचे देखें अगर, तो ये लाइन लगाते हुए थोड़ा सा जो है वो, अच्छा ये देखें जी नीचे टाइम 10 है उस टाइम। तो जब 2 है तब टाइम 10 है। अब आपने फिर दोबारा से लेना। अब मेरी जो इनिशियल है, आप जो है ना देख लें, जो आप इनिशियल लेंगे ना टाइम भी उसके मुताबिक आपने लेना है। अगर आपने 6 इनिशियल लेनी है और फिर फाइनल 2 लेनी है तो टाइम भी फिर 0 से आपने लेना है, ठीक है जी। और अगर आपने जो है वो 0 से फिर आपने उसके मुताबिक आगे लेकर आना है। ये 2 का जो है वो देख लें, फिर यहाँ पर 10 बन रहा है। अगर आपने जो है वो इसको शुरू करना है 6 से नहीं बल्कि 4 से, तो फिर आप उसके मुताबिक लेंगे जी टाइम 5 से। तो अब देखें जी 4 फाइनल है, सॉरी इनिशियल है इस केस में, और जो 2 है वो हमारी फाइनल है। तो 4 माइनस 2 माइनस 4 -2, 2 माइनस 4 से हमारा आंसर ऊपर -2 आ गया, और नीचे जो है वो टाइम कितना आएगा जी 10 माइनस 5। देखें ना 10 पहले था, अभी अभी जो फाइनल टाइम है वो 10 हो गया, और पहले जो था वो 5 था। तो 10 माइनस 5 5 हो गया जी। तो 2 डिवाइड बाई 5 दोबारा 0.4 आंसर आ गया। तो इसका आंसर भी दोबारा 0.4, लेकिन नेगेटिव, ठीक है जी। उसका भी नेगेटिव 0.4 था, इसका भी नेगेटिव 0.4। तो अब देखें जी दोबारा से एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन का आंसर बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। लेकिन ये वो वाली एक्सेलरेशन है जिसे डी एक्सेलरेशन कहते हैं जी, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं, क्योंकि साइन नेगेटिव है। साइन नेगेटिव कब आता है? जब बाद में वेलोसिटी कम हो जाए, शुरू में वेलोसिटी ज़्यादा हो। देखो ना, शुरू में इसकी वेलोसिटी 6 थी, बाकी हर केस में 6 से कम हो गई है, क्योंकि ये डाउनवर्ड ग्राफ है, डाउनवर्ड। अब जो एक्सेलरेशन का जो स्लोप होता है, इसने यहाँ पर ऊपर भी ये लिखा था जी, ये स्लोप वाली बात, और यहाँ पर भी ये लिखी हुई है। ये जो स्लोप वाली बात है ना जी, स्लोप होता है जी टेंजेंट। यहाँ पर भी मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर हम लोग यहाँ से ड्रा करें ना, ये बनेगा ट्रायंगल एक पूरा परपेंडिकुलर, और ये नीचे बेस है असल में, ठीक है। ये जो टाइम एक्सिस वाली है ना, ये सारी, ये असल में बेस है। तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा ये पूरा, ये रेड वाली लाइन मिलाकर ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। टेंजेंट का फार्मूला होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये है जी परपेंडिकुलर हमारा, और नीचे ये है जी हमारी बेस। ये नीचे हमारी बेस है जी, ऊपर था हमारा ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर देखें क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर आकर इस तरफ देख लें, ये देखें जी, ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक वाला हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है असल में, यानी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर उस साइड पे ना, वो यही है जो ये है यहाँ पे है। असल में यही वाला यहाँ पर अगर लें तो वही बनता है ना, ये सामने वाला वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये जो बेस है टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो असल में चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, जो एक्सेलरेशन के फार्मूले में ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम आ रहा है, तो इसमें भी टेंजेंट के फार्मूले में भी ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम आएगा। तो इस वजह से उसने लिखा जी स्लोप का आंसर एक्सेलरेशन के बराबर आता है, ठीक है जी। अगर स्लोप फाइंड करें तो वही आता है जो कि एक्सेलरेशन का असल में फार्मूला है, तो इस वजह से दोनों का आंसर बराबर आएगा। तो स्लोप भी वही वैल्यूज़ देगा, तो इस वजह से इसने यहाँ पर ये बात लिखी थी। और बिल्कुल यहाँ पर भी वही केस होगा, अगर हम स्लोप फाइंड करें तो यहाँ पर भी जी ये पूरा ट्रायंगल तो आपको पहले से नज़र आ रहा है कि बन गया। तो इसके अंदर भी अगर हम लोग देखेंगे जी, परपेंडिकुलर ये वाला हिस्सा होगा जी, इसी साइड पे ये पहले से इस मरतबा, और ये हमारी बेस नीचे होगी जी टाइम वाली, ठीक है जी। तो हम देखें ना, अब यहाँ से एक वैल्यूज़ ले रहे थे, ये जो हिस्सा है यहाँ से वैल्यूज़ ले रहे थे, और कुछ वैल्यूज़ यहाँ से ले रहे थे। तो यही था ना, परपेंडिकुलर ये वाला हिस्सा है जो इस साइड पर है, और ये जो हिस्सा ये बेस है हमारा जी, ये जो हिस्सा ये हमारा
बेस है, तो हम यही दो वैल्यूज़ ले रहे थे ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस ही ले रहे थे। तो एक्सेलरेशन या स्लोप दोनों का फार्मूला लगाएं, आंसर वही आएगा जो कि अभी एक्सेलरेशन का आ रहा था, यानी डीसेलरेशन का आ रहा था। अब नीचे चलते हैं जी। नीचे कहता है जी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कहता जी द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म देन द एरिया कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर जियोमेट्रिक शेप्स रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है ना, उसका जो एरिया होता है ना जी, अगर हम एरिया निकाल लें स्पीड टाइम ग्राफ का सारा, तो वो एरिया असल में डिस्टेंस के बराबर होता है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है जी। हम स्पीड टाइम ग्राफ से चार चीज़ें मालूम कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से तीन चीज़ें डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं, जो आपके यहाँ पर जो है वो दे सकता है मालूम करने के लिए। वो तीन चीज़ें हैं जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर, दो वो जो डिस्टेंस और टाइम दिए हुए हैं ग्राफी के अंदर, और तीसरी स्पीड जिसके फार्मूले में वो हम पुट करके मालूम कर सकते हैं। इसके अंदर चार चीज़ें हैं जी। इसके अंदर कौन सी चार चीज़ें हैं जी? सबसे पहले जो है वो ये जो स्पीड और टाइम जो दोनों ग्राफ के अंदर दिए हुए हैं वो। इसी तरीके से जी देखें तो स्पीड और टाइम दो जगह पे फार्मूलाज में हमारे यूज़ हुए थे पिछले चैप्टर के अंदर। एक एस इज इक्वल टू वी टी लगाते हुए एस के अंदर यूज़ हुआ था, वी और टी दोनों, और एक मतलब एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाते हुए वी डिवाइडेड बाई टी यूज़ हुआ था। एक में मल्टीप्लाई तो एक में डिवाइड, लेकिन दोनों में ये यूज़ हुए थे। तो जो दो बाकी चीज़ें हैं वो डिस्टेंस है और एक्सेलरेशन है, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास वो फार्मूलाज में ये मौजूद है, तो हम यहाँ से उनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं ना। मैंने आपको बताया वेलोसिटी और टाइम तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि वो ग्राफ में है, तो वो जब निकाल सकते हैं तो उन दोनों को फार्मूले में पुट करके स्पीड भी डिस्टेंस भी तो निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी तो निकाल सकते हैं, ये भी तो दो चीज़ें निकाल सकते हैं। तो दो दो चार हो गई, ये चार चीज़ें हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ से मालूम कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर हम लोग नीचे एग्जाम्पल भी कर लेते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल है जी 2.9, अ कार मूव्स विद अ स्ट्रेट लाइन, दिस स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट इट्स मोशन। कहता है जी सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 10 सेकंड्स निकाल दो। तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 10 सेकंड्स कितने बनते हैं जी? 10 से लेकर 30। ये जो 30 है जी ये डॉटेड लाइन के नीचे नहीं है, ये 30 जो है वो रेड लाइन के नीचे, जहाँ पे रेड लाइन ख़त्म हो रही है, ठीक है जी। ये जो 30 है ये असल में ना यहाँ पे है, ये जो रेड लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है ना, असल में ये जो सी वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये सी वाला पॉइंट, ये वाला असल में यहाँ पे है। ये 30 यहाँ पे डॉटेड के नीचे उसने लिख दी, लेकिन ये गलती से लिखा गया, ये यहाँ पे 30 के नीचे नहीं है बल्कि ये लास्ट में है। ये ग्राफ के जो आंसर्स हैं उनसे पता लगता है। तो कहता है जी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकंड्स। अब फर्स्ट 10 सेकंड्स कितने बनते हैं जी? 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक बनते हैं जी। 0 से 10 तक अगर हम लोग टाइम लेंगे तो वेलोसिटी भी यहीं की लेंगे। मैंने आपको पिछले ग्राफों में भी कहा जितना आपने टाइम लेना ना उसी के ड्यूरेशन की वेलोसिटी भी लेनी है। अब जब टाइम 0 है तो उस टाइम वेलोसिटी भी 0 है, देखें जी दोनों ज़ीरो है ना, वेलोसिटी भी ज़ीरो टाइम भी ज़ीरो। इसी तरीके से जब टाइम 10 हो गया है तो ऊपर जाएं जाकर जो है वो इस तरीके से ऊपर जाया करें। ऊपर जाकर आप जो वो टच करें, जहाँ पे लाइन को टच होगा ना आपने लेफ़्ट पे जाना है, और दूसरी चीज़ देखनी है कितनी है। अब अगर इधर आएंगे तो इधर देखेंगे तो जी ये 16 हो गया, ठीक है जी। ये कितना है जी? ये इसने यहाँ पर जो ऊपर थोड़ा सा करके रिप्रेजेंट किया, ये 16 है अलग से। तो जी ये 16 है इसके अंदर ये 16 है। तो अब फाइनल 16 इनिशियल 0, फाइनल माइनस इनिशियल 16 माइनस 0 16 ऊपर आ गया, और नीचे जो है वो हमारा जो टाइम है वो आ गया, टाइम के साथ डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया जी। ये इसका आंसर है जी, यहाँ पर 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 1.6। तो ये जी इसने असल में यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया जी, मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, तो ये इसने सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से जी दूसरी चीज़ कहता है जी इट्स डिसलेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकंड। लास्ट 2 सेकंड के दौरान डिसलेशन, लास्ट 2 सेकंड्स की बात कर रहे हैं तो टाइम 2 सेकंड लास्ट ले रहे हैं, तो हम वेलोसिटीज़ भी कौन सी लेंगे? जो लास्ट 2 सेकंड्स की हैं। अब देखें जी सबसे पहले हम ये वाली वेलोसिटी टाइम लेंगे जब 28, यहाँ पे डॉटेड वाली लाइन लेगा 28, ठीक है जी। 28 से ऊपर जाएंगे जी, मैं ज़रा दोबारा लगाऊँ, ये लाइन लगी नहीं है। 28 से ऊपर जाएंगे जी, और इसी तरीके से हम लोग एक मरतबा ये मैं दोबारा ज़रा लगाऊँ जी, ये सही से नहीं लगी। एक मरतबा हम लोग जाएंगे जी यहाँ से ऊपर,
एक मरतबा जाएंगे जी हम यहाँ से ऊपर, ये असल में एग्जैक्ट इससे नहीं लग सकती जी ये लाइनें, इससे एग्जैक्ट लगाने में जो है ये क्योंकि थोड़ी सी मोटी है ना लाइनें, वहाँ पे बहुत बारीक है तो मैं लगाता हूँ तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो आपको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ जी इसको। ये जब हम लोग लेंगे ये वाला हिस्सा, सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला, यहाँ पे जो है ना वो 28 है, और एक मतलब हम लेंगे ये वाला हिस्सा इस तरफ वाला, ठीक है जी। ये दो हिस्से हम लेंगे, एक मतलब हिस्सा इधर से और एक मतलब उधर से। अब जब हम लोग ये वाले दो हिस्से लेंगे तो ये जो असल में 30 लिखा है यहाँ पे 28 है। 30 जो है ना ये रेड लाइन के, ये जहाँ पे रेड लाइन ख़त्म हो रही है यहाँ पे है। अब 28 पे अगर हम लोग ऊपर जाकर देखें तो ऊपर जाकर अगर हम लोग देखेंगे तो ये बन रहा है जी तकरीबन, ये मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ जी। ये देखें जी ऊपर ये रेड को कहाँ टच हो रहा है, जाकर अगर लेफ्ट पे जाकर देखें तो ये 16 है जी उस टाइम पे वेलोसिटी। उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है जी 16। तो वेलोसिटी उस टाइम 16 है। इसी तरीके से जब 30 वाली जगह पे हम देखें जी, 30 वाली जगह, अब जहाँ पे रेड लाइन ये ख़त्म हो रही है, ये जो रेड लाइन ख़त्म हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा सर्कल यहाँ से कर देता हूँ जी, पॉइंट सी है जो ये जहाँ पे ख़त्म हो रही है, देख रहे हैं ये जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है ना रेड वाली आके, अगर यहाँ पर अगर हम जाकर लेफ़्ट पे देखेंगे वेलोसिटी कितनी है, तो ये वेलोसिटी देखें जी इस टाइम ज़ीरो हो गई है। रेड लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है ना, तो टाइम यहाँ पे देखा तो वेलोसिटी भी लेफ्ट पे जाके देखेंगे जहाँ टच करता है लाइन को, तो हम यूँ ही क्योंकि साथ टच हो रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो यूँ ही हम लोग ऊपर जाएंगे तो साथ ही टच हो जाएगी, यहाँ पे हम ज़ीरो की तरफ आएंगे। तो ये ज़ीरो है जी वेलोसिटी उस टाइम पे। अब वेलोसिटी ज़ीरो हुई और टाइम कितना हुआ, टाइम हमारा हो गया जी यहाँ पर 30। तो अब टाइम हम लोगों ने 30 और 28 लिया, 30 माइनस 28 2 सेकेंड्स, और जो वेलोसिटी हम लोगों ने लिया वो 16 से होती होती ज़ीरो पे आ गई है जी, फाइनल ज़ीरो। तो ज़ीरो माइनस 16, ज़ीरो माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 तो -8 आ रहा है जी। अब हम इसको देख लेते हैं जी। तो यहाँ पर देखें जी इसने आंसर लाया जी -8 पार्ट बी का जो है आंसर आ गया। इसी तरीके से जी नंबर 3 चीज़ की तरफ चलते हैं जो सी है। कहता है जी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दी बॉडी। टोटल डिस्टेंस हमने अभी भी ऊपर बात की कि निकालने के लिए हमें ग्राफ जो है वो उसका अंडर दी ग्राफ जो एरिया है वो चाहिए। अंडर दी ग्राफ एरिया अगर हम लोग निकाल लें तो हम लोग जो है वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अंडर दी ग्राफ एरिया कौन सा बनता है जी, ये जो शेडेड रीजन है जो मैंने बनाया है। ठीक है जी। ये जितना भी अंदर अंदर है ना रेड लाइन के अंदर अंदर और ये एक्स एक्सिस के अंदर अंदर ये डब्बा सा बना हुआ है, ये सारा का सारा जितना भी एरिया है जी ये अंडर द ग्राफ एरिया। अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसने ऊपर ये बयान भी किया है कि इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि मैथमेटिक के मुताबिक कौन सी शेप बन रही है। अगर एक से ज़्यादा शेप्स बन रही हैं तब भी ठीक है, उन्हें एक से ज़्यादा शेप्स हर एक का एरिया निकाल लो, उसका फार्मूला लगा के मैथमेटिक्स में जो कि दिया हुआ है, तो उन सब को फिर प्लस कर लो लास्ट में तब भी एरिया आ जाएगा। कोई एक शेप बन रही है तो उसे एक शेप का फार्मूला लगा लो, उसका एरिया निकालो, तो जो उसका एरिया असल में वही एरिया अंडर द ग्राफ का एरिया है। तो अब यहाँ पर अगर देखें ना तो ये जो शेप है ना, ये शेप मैथमेटिक्स में अगर आपको पता हो ना तो एक होता है ट्रेपीजियम, उसकी शेप होती है यूँ, उसकी शेप होती है जी यूँ ट्रेपीजियम की। पहले ये यूँ टेढ़ी होती है, उसके बाद ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, फिर थोड़ी सी यहाँ से टेढ़ी होती है जी हल्की सी, और ये बिल्कुल नीचे से जी आपस में फिर ये मिले होते हैं जी। अच्छा ये हमेशा जो है ना उसकी ये वाली साइड, जैसे ये ऊपर वाली, ठीक है, ये वाली और ये वाली जो साइड है, ये दोनों ना हमेशा उसकी जो है पैरेलल होती हैं, ये दोनों ट्रेपीजियम में पैरेलल होती हैं। और ये जो बाकी दो है ना ये अनपैरेलल होती हैं, ये जो इधर वाली है और ये जो इधर वाली ये अनपैरेलल होती हैं, ये टकरा जाती हैं आपस में। तो अब ये देखें ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का जो फार्मूला है एरिया का वो नीचे से दिया हुआ है जी, ये आपने याद करना है। ये मैथमेटिकल फार्मूला है जी ट्रेपीजियम के एरिया का। हम चलते हैं उसकी तरफ, अगर हम लोग ये लगा लें तो हमारे पास एरिया डायरेक्टली आ जाता है। देखें जिसने इसका ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाया, ट्रेपीजियम का जो फार्मूला है वो मैं आपको अंडरलाइन कर दूं, ये है जी ट्रेपीजियम का फार्मूला। ट्रेपीजियम का फार्मूला है जी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मैंने आपको अभी बताई हैं ऊपर जी, वो जो हमने सामने वाली दो ऊपर नीचे थी अप और डाउन वाली, वो दो पैरेलल होती हैं जी, उन दोनों का सम और मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट कैसी आती है वो भी बता देता हूँ आपको वहाँ जाके, और उससे मल्टीप्लाई फिर कर देना हम लोगों ने 1/2 से। तो ये जो पैरेलल ट्रेपीजियम का जो है वो एरिया का फार्मूला है। ये जो दो साइड्स हैं जी आप लोगों ने ले लेनी है सम इनका, ये और ये जो नीचे है जी ये वाली, ये जी दो साइड जो हैं ये पैरेलल होती हैं आपस में।
अब देखें जी 0 से 30 तक जा रही है नीचे वाली, और ऊपर वाली जा रही है। अगर आप लोग ऊपर वाली की लेंथ चेक करें ना तो उसने लेंथ रिप्रेजेंट की है, उसने लिखा जी 18 सेकंड्स की लेंथ है। ऊपर वाले की 18 सेकंड्स की लेंथ है और नीचे वाले की 0 से 30। देखें जी ये सिर्फ इतना है, ये सिर्फ इतना, और ये वाली जो है वो 0 से लेकर जा रही है 30 तक। ठीक है जी, तो ये 0 से 30 तक जा रही है और वो 18 प्लस 30 करेंगे। और जो हमारे पास हाइट है वो कैसे आती है जी, हाइट हमेशा आप लोगों ने ये चेक कर लेनी है जी, बिल्कुल यहाँ से रख कर ये ऊपर, ये देखें जी ये हाइट बताता होता है, ये बताता है जी हाइट कितनी है। ठीक है जी, यहाँ से चेक कर लें या यहाँ मिड से ऊपर चेक कर लें। ठीक है जी, ऊपर तक बिल्कुल आपने चेक करना है। ठीक है जी, या फिर यहाँ से चेक कर लें, लेकिन बिल्कुल आपने ना नीचे से ऊपर तक स्ट्रेट एक लाइन लगा के चेक करना है। अगर हम लोग इन तीनों को चेक करें, ये रेड लाइन को जहाँ पर भी टकराई है, हम अगर लेफ्ट पर चेक करें तो इनकी तीनों की जो हाइट बनती है वो हाइट असल में ये हिस्सा बताएगा ना, ये जो हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला हिस्सा ये बताता है हाइट, क्योंकि ये इसके साथ टकरा रही है ना आके। तो ये जी 16 बता रहा है हमें, ये देखना यहाँ पर ये 16 लिखा हुआ है, ये 16 लिखा हुआ है जी। तो ये 16 है जी, इसकी हाइट 16 है। अब देखें जी इसने फार्मूलाज में ये चीज़ें पुट कर दी हैं जी। वो कहता है जी 18 प्लस 30 करना है और मल्टीप्लाई बाय 16 करना है और डिवाइड बाय 2 कर देंगे 700 रुपये, तो 384 मीटर आ जाएगा। अब हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया जी। अब लास्ट चीज़ बहुत आसान है जी, ये कह रहा है जी स्पीड मालूम करो एवरेज। एक बात याद रखें जी, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ये जितने भी हमने पीछे फार्मूलाज पढ़े हैं ना स्पीड के, एक्सेलरेशन के, ये सारे के सारे एवरेज के फार्मूलाज हैं। तो इनमें हमें टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम करना होता है। टोटल डिस्टेंस अभी हमने मालूम किया, टोटल टाइम यहाँ पे ग्राफ में पता चल रहा है जी, वो हम मालूम कर सकते हैं कितना है जी। जहाँ पे लाइन जाके ख़त्म होगी तो वो टोटल होता है। अब टोटल जो है वो जहाँ पे ख़त्म हुआ है वो 30 पे जाके ख़त्म हुआ है ग्राफ, तो इसका मतलब है 30 है। तो ये जी यहाँ पे हम लोगों का आंसर आ जाएगा 12.8। या आज हम लोगों ने अपना टॉपिक ये वाला भी कंप्लीट कर लिया जी। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा जी।